हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है फिर से आपका यूट्यूब चैनल क्रेश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 मैथ का समूह चैप्टर, जिसका हम लोग 1.1 को ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 को। इस चैप्टर का भी हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन तक समाप्त कर चुके हैं, बना लिए हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं चौथा नंबर प्रश्न। आइए अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न क्या बोलता है। चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। मतलब कि जो भी समुच्चय a में जितने भी अवयव है वो समुच्चय b में है कि नहीं, उसको हम लोग को बताना है। तो आइए हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। पहले यहाँ पे लिख लेंगे पहला नंबर, चौथा का हम लोग पहला बना रहे हैं, यहाँ पहले लिख लेंगे हल। अब देखते हैं आपके समुच्चय a में कौन कौन से अवयव हैं। समुच्चय a बराबर a b c d है और समुच्चय b में d c b a है। मतलब कि अगर हम लोग समुच्चय a में जितने भी अवयव है समुच्चय b में होगा तो यह बराबर होगा। मतलब a बराबर b है और नहीं होगा तो नहीं होता। आइए हम लोग देखते हैं। समुच्चय a में a है और यहाँ भी a है, b है यहाँ भी b है, यहाँ c है यहाँ भी c है, यहाँ d है यहाँ भी d। मतलब कि पहला नंबर प्रश्न a बराबर b है, इसलिए यह a बराबर b है, यही होगा इसका आंसर। अब हम लोग आते हैं 2 नंबर प्रश्न में। 2 नंबर प्रश्न में है a बराबर 4, 8, 12, 16। अब b बराबर है 8, 4, 16, 18। देखते हैं हम, यहाँ पे लिख लेंगे 2 नंबर, हल लिख लेंगे। a बराबर 4, 8, 12, 16। 8, 4, 16, 18। देखते हैं यहाँ पे समुच्चय में 4 है, यहाँ भी 4 है, 8 है यहाँ भी 8 है, यहाँ पे 12 है लेकिन यहाँ पे 12 नहीं है, यहाँ पे 16 है यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 18 है यहाँ पे 18 नहीं है, यह समुच्चय में नहीं है। इसलिए यहाँ पे a बराबर b नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न है, हल लिख लेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न है समुच्चय a बराबर, मतलब a में है 2, 4, 6, 8, 10। और यहाँ पे दिया गया है समुच्चय रूप में दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया है रोस्टर रूप में। तो पहले हम इसको समुच्चय रूप में लिख लेंगे। यहाँ पे बोला है x डेट x समधन पूर्णांक है और x है जो n के बराबर है। बराबर दिया गया है 10, 15, 20, 25, 30 दिया गया है। तो यहाँ समुच्चय रूप में दिया गया, हमको पहले इसको रोस्टर रूप में बदल लेना है।
तो आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, हल लिख लेते हैं। ए नंबर को पहले बदल लेते हैं। यहाँ बोला है 10 का गुणज, मतलब कि 10, 20, 30, मतलब 10 का पहाड़ा लिखना है। 40, 50 से जाएगा यहाँ से 100 तक। भी बराबर दिया गया है 10, 15, 20, 25, 30 भी जाते रहे। अब हम मिलाते हैं कौन किसके बराबर है। यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ 30 है, लेकिन यहाँ पे 15 और 25 नहीं है, तो यह ए बराबर भी नहीं होगा, नहीं होगा, हो जाएगा इसका आंसर। हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन का सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन में। 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताएं। मतलब कि जो दिया गया है समुच्चय ए में वो बी में है कि नहीं, समान है कि नहीं, ए बराबर बी समान है कि नहीं, उसको बताना है यहाँ पे। तो हम लोग पहला नंबर 5वां का हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन आते हैं। ए बराबर दिया गया है 2, 3 दिया गया, और यहाँ पे आगे बोला है बराबर x such that x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल, मतलब यहाँ पे इसका पहले करना पहला और लास्ट बाहर वाला लिख देना है, एक अंदर वाला, और x प्लस 3 हो जाएगा। x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0 होगा, और इसको बाहर ले जाना है तो x बराबर -2 और इधर हो जाएगा x बराबर -3। तो समुच्चय मतलब कि b बराबर आया मेरा -2 पे एक प्लस में एक माइनस में, या ए बराबर भी नहीं हो, तो ए बराबर इसलिए ए बराबर भी नहीं है। अब हम लोग आते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है ए बराबर एक सच दैट एक शब्द फॉलो का एक अक्षर है, और बी नंबर बोल रहा है वाई सच दैट वाई शब्द ओल्फ का एक अक्षर है। मतलब कि यहाँ पे समुच्चय रूप में दिया गया, हम लोग को इसको पहले रोस्टर रूप में बदल लेना। दूसरा नंबर प्रश्न का पहला देखते हैं, दूसरा देखते हैं, दूसरा है 5वां का दूसरा। अब जब भी हम रोस्टर रूप में लिखते हैं तो एक संख्या को बार बार रिपीट नहीं करते हैं, तो FOLW हो जाएगा इसका रोस्टर ऊपर भी बराबर भी देखते हैं, यहाँ पे रिपीट करता है, यहाँ पे WOLF। अब इसको मिलाते हैं, यहाँ पे
दोनों प्रश्न का को हल कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं छठा नंबर प्रश्न। छठा नंबर प्रश्न बोला है नीचे दिए हुए समूचे में से समान समूचे मतलब समान है और समान नहीं है उसका चयन करके छांटना है। समझिए ये बराबर अब यहाँ पहला लिख लेते हैं a बराबर 2 4 8 12। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि 2 4 8 12 और कहाँ पे हैं। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 मतलब नहीं है, यहाँ पे 4 8 12 14 है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, 3 1 4 2 यहाँ पे, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे मतलब कि इसका कोई भी नहीं है। अब हम लोग अगला आते हैं बी नंबर में। बी नंबर में दिया गया है 1 2 3 4, इसके अब ये दिए गए हैं और इसके बराबर कौन कौन से देखते हैं। डी नंबर होगा इसका बराबर क्योंकि यहाँ दिया गया है। तीन 1 4 2 यहाँ पे दिए गए हैं। देखते हैं यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ भी 4 है। मतलब कि बी बराबर डी है। अब हम लोग आते हैं सी नंबर में। सी नंबर में दिया है 4 8 12 14। 4 8 12 14 कहीं पे है नहीं, इसको भी हम लोग छोड़ देंगे ऐसे। अब हम लोग 3 नंबर तो यहाँ आगे इसको छोड़ देंगे। अब हम लोग आते हैं अगला वीडियो में प्रश्नवाली 1.3 को बनाएंगे। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल क्रेश क्लासेस में जुड़े रहें। धन्यवाद।